हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो ड्यू के जो मैं यशवी के लिए जो रंगोली लेके आई थी उनको डालना था मुझे डिब्बों में, क्योंकि यार ऐसे पॉलीथीन से ले लेके है ना पूरा घर गंदा होता रहता है, समझ ही नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना बॉक्स में ऐसे ग्लास रख के और सारे कलर डाल देती हूँ, तो उसको यशवी को भी लेने में ईजी रहेगा और गंदगी वगैरह भी नहीं होगी। तो पहले ये वाला बॉक्स लिया था, वो समझ में नहीं आया, तो दूसरा वाला बॉक्स लेके और इसको प्रॉपर सेट कर दिया। ये बंद भी हो गया अच्छी तरीके से। तो बस इसमें ये वाला डाल दिया। एक वाइट कलर के डब्बे में मैंने डाल दिया था वाइट कलर। और यहाँ पे प्लानिंग हो रही है दीपक डेकोरेशन की, कलर करने की, क्योंकि ड्यूस हो जाती है तब ये काम हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू आज आधे घंटे में ही उठ गई, कुछ काम नहीं करने दिया, क्योंकि ड्यू होता है कि 2 घंटे ड्यूस हो जाती है तो उसमें हम बहुत कुछ काम कर लेते हैं। हमारा मूड ख़राब हो गया, यशवी को भी बहुत गुस्सा आया, मुझे भी आया, लेकिन गुस्सा आने से कुछ नहीं होता है ना। अब उठ गई है तो उठ गई है, तो हम हमारे सामान लेके भाग रहे हैं कि फटाफट चलो भाई, नहीं तो अभी ये और कुछ गड़बड़ कर देगी। और ये देखो कलर लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पानी में हाथ डाल लेती है, मतलब इतना इसका आतंक है ना कि मैं बता नहीं सकती। बस हम कलर लेके भागे और वो जो सामान है देखो कैसे बैठ के देखी, ये मतलब सब सामान फेंक देती है, कलर लगा देती है, निकाल लेती है, दीपक निकाल लेती है। ये देखो चुटकी के पैकेट आज मुझे मिले थे और मैंने 4 पैकेट खा लिए, मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता है खाने पे। और फिर बस मैं आ गई थी किचन में, और किचन की हालत देखो भयंकर वाला गंदा हो रखा है। तो अभी मुझे करना है किचन क्लीन, क्योंकि तब मैंने बर्तन किए थे, बर्तन का पूरा वो था जो भर गया था, तो मैं छोड़ के चली गई थी ड्यू को सुलाने के लिए। और ड्यू मैडम हमारे वापस भी उठ गई है थोड़ा बहुत काम के साथ में। तो बस अभी मुझे करना है किचन क्लीन। मुझे वैसे इतना टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि बड़ा बड़ा सा काम है। तो बस सबसे पहले एप्पल दे रही हूँ मैं ड्यू को कुछ टाइम के लिए वो बैठ जाए, और उसके बाद में बस मैं करने वाली हूँ किचन क्लीन। तो घी की जो कढ़ाई थी उसको मैंने एक बार का गैस पे चढ़ा दिया है, थोड़ा सा गर्म पानी हो जाए तो मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है, नहीं तो यार बड़ी मुश्किल हो जाती है। दिवाली के टाइम में कितनी भी साफ़ सफाइयाँ कर लो काम चलता ही रहता है। और सच बताऊँ ना, इतनी थकान हो जाती है, इतनी थकान हो जाती है कि बता ही नहीं सकते। जैसे कुछ टाइम रेस्ट के लिए भी अगर सोच लेना, तो जब रेस्ट करके उठते ना तो हमारे पैर दुखने लग जाते हैं। तो बस पहले ये मैं काम कर ही रही थी कि यशवी आई, मामा मुझे भी एप्पल दे दो। मैंने बोला ठीक है, पहले बच्चों का काम ज़रूरी है, ठीक है देखो अपना काम तो होता रहेगा, पहले बच्चों का कर देते हैं। तो बस मैं एप्पल लेके आ गई, कुछ इनको भी खिला दी, कुछ मैंने भी खा ली। और फिर मैंने कहा यशवी चाय बना देती हूँ। तो यशवी आज अभी 2 दिन से चाय नहीं पी रही है, उसने बोला मम्मी मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो बस मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। और बस पहले मैंने सोचा क्लीनिंग ही कर देते हैं। और ये ड्यू हमारी इतना परेशान करती है ना, कुछ भी काम करो उसके बीच बीच में आके ये ऐसे करेगी, क्योंकि इसको पता है मम्मी जब बैठी रहेगी तो हमारा काम होने वाला नहीं है। मम्मी जब काम कर रही है तो मम्मी को इतना परेशान करो कि मम्मी अपना काम कर ही देगी। और ये अभी तो इतनी छोटी है तब भी ये समझने लग गई कि मम्मी जब काम कर रही है ना तो मम्मी को परेशान करो। तो बस ये बीच बीच में कर रही है। और हमारी आदत क्या होती है कि जब हम काम करते हैं ना तो एकदम कंटिन्यू और आराम से रिलैक्स से होकर काम करें, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। तभी तो बोलते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उनको पालना ऐसी कोई छोटी बात नहीं है, सच में बहुत बड़ी बात है छोटे बच्चों को रखना, संभालना, उन्हें बड़ा करना। 5 साल बाद में बच्चे खुद समझ जाते हैं, खुद होशियार हो जाते हैं, बहुत सारे होशियार, मतलब बहुत कुछ होशियार हो जाते हैं, सही बताऊँ। लेकिन छोटे बच्चों को तो सच में उनके साथ में काम करना बड़ा टिपिकल टाइप हो जाता है। लेकिन मेरे अभी यशवी ना काफ़ी कुछ ड्यू को रख लेती है, नहीं तो मेरे लिए और ज़्यादा हार्ड हो जाए। और यशवी मेरे बहुत समझदार थी मेरे यशवी, और ड्यू थोड़ी सी चंचल है। तो बस मैंने फिर यशवी को बोला यशवी थोड़ी देर इसको रख, मैं थोड़ा किचन का काम करके आती हूँ। तो मैं बर्तन वगैरह क्लीन करने लग गई। किचन हो गया एकदम क्लीन, बर्तन हो गए क्लीन। और यहाँ पे बस मैंने चढ़ाई ड्यू की बॉटल, और अब मैं रखने वाली हूँ ड्यू को, और यशवी को भेजने वाली हूँ बाहर रंगोली बनाने के लिए। पहले उसको बालकनी में बोला, बालकनी में ड्यू आ गई, फिर मैंने बोला काम कर तू बाहर ही बैठ जा, और मैं उसका गेट बंद करके आई हूँ। ये मैंने निकाली थी मिरिंडा, क्योंकि अभी हम डीमार्ट से लेके आए थे, ऐसे हम नहीं लाते, लेकिन इच्छा हो गई थी यशवी की तो फिर लेके आई। और फिर थोड़ा यशवी को, तब बहुत ठंडा था, हम लोगों ने क्या किया फ्रीज़र में रख दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। कहाँ जाना है? बस वो निकाल के लाई, ड्यू को दिया मैंने। गोली बना रही है और तू सारे कलर मिक्स कर देती है। बालकनी में बनाई तो बालकनी में पीछे चली गई, वहाँ गई तो वहाँ पीछे चली गई।
नहीं होगा ऐसे। बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई कंप्लीट और मैं अभी यशवी को बोल रही हूँ 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है। यशवी को मैंने बोला यशवी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। बस मैं आ गई हूँ रूम में और रूम में आ जाते हैं तो थोड़ा सा एक हो जाता है ना, रिलैक्स हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, कितना भी हम काम कर लेते हैं और ऐसे होता है कि मैं कंटिन्यू काम करती हूँ। उसमें मुझे देव भी बीच बीच में परेशान करते हैं ना, तो अगर मेरे 1-2 पसारे हो तो मुझे चलता है, लेकिन मेरा काम है ना रुकना नहीं चाहिए। मैं कंटिन्यू करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने थोड़ा किया फिर मैं रुक गई फिर थोड़ा किया, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चला ली एसी क्योंकि भयंकर हो रही थी गर्मी, कुछ मुझे ज़्यादा लग रही थी क्योंकि कंटिन्यू काम करते हैं तो एकदम ऐसे अजीब सा हो जाता है ना, गर्मी गर्मी टाइप में। तो बस वैसा हो रहा था। तो मैं पी रही हूँ शांति से पानी। मैं पानी शांति से पीती हूँ, चाय शांति से पीती हूँ, खाना शांति से खाती हूँ। और बस मैंने लगाया मम्मी को फ़ोन। ऐसे मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं लगाती हूँ, लेकिन अपनी मम्मी को मैं 2-3 फ़ोन एक दिन में लगाती हूँ। एक सुबह फ़ोन लगाती हूँ, पूछती हूँ कैसे है क्या है, बस बात 2 मिनट की करूँगी लेकिन लगाऊँगी। फिर एक दोपहर में लगा देती हूँ, एक शाम की रात के टाइम में लगा लेती हूँ। बस ये दीव को मैं पानी पी रही हूँ, दीव को बीच बीच में पानी पिला रही हूँ। और फ़ोन पे जब भी कहीं बात कर लो ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ दीव के यशवी के होने लग जाता है। बस शांति सुकून से सच में बोले ना, वो जो शांति कहीं मिलती है ना, वो अपने रूम में मिलती है। वो वाली शांति कहीं नहीं मिली। चाहे अपन हॉल में सो जाओ और कहीं ड्राइंग रूम में सो जाओ, कहीं पे भी सो जाओ, लेकिन अपना रूम होता है। सही सच बात बताऊँ ना, कभी मेरा रूम गंदा भी होता है ना, तो जो पसारा पड़ा रहता है ना, मैं उसको साइड में करके रिलैक्स हो जाती हूँ। लेकिन मैं दूसरे रूम में नहीं सोती हूँ। जैसे दिवाली की सफाइयाँ हो रही थी, तो अगर रूम कभी गंदा है तो मैं सामान साइड में करके और फिर मैं सो जाती। लेकिन मुझे दूसरे रूम में नींद नहीं आती है और दूसरे रूम में मुझे शांति नहीं मिलती है। कर दिया पापा को फ़ोन कि दीव को मच्छर खा रहे हैं। अब तेरे को पापा बचाएंगे, अब मैं तेरे को मच्छर से नहीं बचाऊंगी। नहीं, अब पापा को फ़ोन किया तो पापा बचाएंगे ना, मम्मी क्यों बचाएगी। काम सारा करे तेरा मम्मी और तू नाम लेती है दिन भर पापा का पापा का पापा का। ऐसे नहीं। तेरे को नहलाता कौन है? पापा। पापा बच्चे से गाड़ी है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और कुछ चटपटा सा खाने को हो रहा था मन, और सबका ही हो रहा था। तो मैंने बना लिया रवा पिज़्ज़ा। तो फटाफट मैंने सब्जियां चॉप कर दी है, टमाटर, प्याज एंड मिर्ची। धनिया था नहीं तो धनिया का मतलब वो ग्रीन ग्रीन रहता है ना, तो एकदम सुंदर सा लगता है। तो बस सब्जियां कट करके इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर दिया मैंने और सारा मिक्सचर बना के मैंने कर दिया रेडी। इसको रखते हैं, थोड़ी देर बाद बनाते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा आता है। लेकिन हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि रखने का मन नहीं कर रहा था, है ना। तो बस फटाफट मैंने बनाया और गैस पे लगा दिया मैंने तवा कि बस फटाफट मुझे बनाना है और हम लोगों को खाना है। और यार एक बात बताऊँ क्या, शाम के स्नैक्स में मतलब ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ बना के खाओ। मुझे तो ना बहुत पसंद रहता है। कभी मैं पकौड़ियाँ बना लेती हूँ और बनाती कब वो 5 और 6 बजे के बीच में। ठीक है, शाम का खाना अगर नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे और यशु को तो भूख भी नहीं लगती है। शाम को ये सब खा लेते हैं ना, फिर भूख नहीं लगती। फिर रात को दूध बिस्किट खाएंगे, दूध टोस्ट खाएंगे, ऐसे करके अपना पेट भरेंगे। लेकिन अभी तो ऐसे हो जाता है कि यार भयंकर वाली भूख लग ही जाती है कि कुछ ना कुछ खाने को मन करता है। तो कभी पकौड़ियाँ बना लेते हैं, कभी चीले बना लेते हैं, कभी मीठे और चरके चीले बना लेते हैं, कभी दाल के चीले बना, कुछ भी हो, पोहा हो, कुछ भी हो, मतलब बनाना मतलब बनाना ही होता है यार। और कभी ठीक है कुछ नहीं हो तो भी चलता है। और फिर उसके साथ मैंने एक बार चाय पी ली थी, लेकिन मैंने वापस से चाय बना ली है। शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने अपने लिए चाय बना ली है। और एक वो होता है ना चीला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो वैसा हो गया था, लेकिन दूसरा चीला मस्त हो गया था ना। ये रवा पिज़्ज़ा अच्छे से बन गया था। और इधर बन रही है मेरी और मम्मी के लिए चाय। तो लेते हैं क्वांटिटी तो थोड़ा कम कम ही लेते हैं। और उसके बाद में देखो कितना अंधेरा हो गया। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 6:30 पौने 7 का हुआ होगा। दीव के लिए बना के लेके आई हूँ सूजी। तो दीव के आजकल में नाटक हुए हैं, मतलब 5-7 दिन में ये देख लो कि खाना नहीं खाना, घूम के खाना नहीं। तो पहले आराम से चेयर पे बैठ के खाना खा लेती थी। लेकिन ठीक है, देखो बच्चा जैसे खाना खाएगा हमें तो उसका पेट भरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भूखा है तो भूखा छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, मैं उसको छत पे लेके आ गई और मैं भी थोड़ा गर्मी से हो गई थी। तो
लेके आ गई। फिर उसके बाद में खाना वाना बना के सबको खाना खिला के ये थोड़ा सा आने वाले थे लेट। दीव को और यशवी को लेके बैठ गई। दीव तो क्या पढ़ाई करती है, लेकिन उसको कुछ हमें देना पड़ता है, करवाना पड़ता है, नहीं तो उसका नाटक रहता है। दीव यशवी की बुक फाड़ देगी, उससे अच्छा है उसको ही कुछ दे के कुछ करवा लो। तो बस उसके लिए भी जो बुक्स है, यशवी की पुरानी बुक्स पड़ी है, कुछ एक दो नई लेके आए, एप्पल वगैरह बनी हुई है, तो वो देखती रहती है, करती रहती है। देखो ये वाली यशवी दीव की बुक है, और कुछ ना कुछ इसके नाटक चलते रहते हैं हमारे, लेकिन ठीक करते हैं ना, वैसे पढ़ाई करती है। यशवी की तो इतनी कॉपी करती है ना कि बस। ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।